कुछ भी डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि इस वीडियो में हैवी स्पॉयलर्स होंगे। अगर मूवी को नहीं देखा है तो अभी इस वीडियो को यहीं से लीव कर दो। सो इट्स बीन लाइक अ ड्रीम, एक लाइव एक्शन स्पाइडरवर्स मूवी जिसमें हमें तीनों स्पाइडरमैन एक साथ ऑन स्क्रीन देखने को मिले। व्हाट एक्सपीरियंस इट वाज। बट जहां ये सब कम था, मार्वल ने स्मार्टली अपनी कुछ पुरानी मिस्टेक्स को भी फिक्स कर दिया इस मूवी के साथ। सो व्हाट इज द एवरीवन, आज जानेंगे कि क्या एमसीयू ने नो वे होम की हेल्प से अपनी कुछ पुरानी मिस्टेक्स को फिक्स कर दिया। बट शुरू करने से पहले बता दूं कि लास्ट वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर लपीजो और नर्डियश ने बिल्कुल सही दिया था। एंड आज का क्वेश्चन है कि नताशा रोमनॉफ कौन से फेक नेम का यूज करती है जब वो टोनी स्टार्क से मिलती है आयरन मैन 2 में। सही आंसर बता देना तो शाउट आउट मिल जाएगा। तो यार कुछ भी फोटोशॉप नहीं था, हमारी सारी थ्योरी सही निकली। बट इस लेवल पे तो हमने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। आई मीन डायरेक्टर और प्रोडक्शन का एक एक ईस्टर एग, एक एक डायलॉग, एक एक रेफरेंस रिक्रिएट करना वाज सच अ मैजिक। यहाँ तक इन्होंने दी अमेजिंग स्पाइडरमैन फ्रेंचाइज से कुछ सीन्स को रिक्रिएट करने का भी ट्राई किया है। फॉर एग्जाम्पल नेड और एमजे का लिजर्ड के साथ फेस ऑफ वाला सीन दी अमेजिंग स्पाइडरमैन के लाइब्रेरी वाले सीन से रिजेंबल करता है। और लास्ट में पीटर का मे की ग्रेव पे खड़ा होना कौन से सीन से रिजेंबल करता है ये मुझे आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। और एंड्रयू और टोबी का इतने सालों बाद अपने सूट्स में वापस दिखना, उनके रिस्पेक्टिव कैरेक्टर्स को अपना एक आर्क देना और उनके आर्क को टॉम हॉलैंड के आर्क से मैच करा देना। डैम व्हाट अ ब्यूटीफुल राइटिंग। और राइटिंग का स्टैंडर्ड तो इस लेवल का है कि इनके कैरेक्टर आर्क्स को सीधा इनकी मूवीज से उठाकर यहाँ पे कंटिन्यू कर दिया गया है। और सच सच बताना, जब एंड्रयू एमजे को बचाने के बाद रोता है तो तुम्हारी आंखों में भी आंसू आ गए थे ना। एंड आफ्टर ऑल दैट, बिफोर वी स्टार्ट द एक्चुअल टॉपिक, मैं जो कुछ भी यहाँ पे डिस्कस करूंगा वो सिर्फ मेरी थ्योरीज है, कुछ भी कंफर्म नहीं है। क्योंकि जो कुछ भी मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ उसके सही होने की 50% प्रोबेबिलिटी है। क्योंकि या तो मार्वल ने जो कुछ स्पाइडरमैन का विजन देखा था वो अभी तक परफेक्टली एग्जीक्यूट हुआ है एंड सब कुछ अभी भी उनके प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है, या फिर मार्वल को अपने विजन या प्लान में कुछ चेंजेस करने पड़े अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए। सो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर हम एमसीयू के स्पाइडरमैन का कैरेक्टर आर्क देखें तो वो शुरू होता है स्पाइडरमैन सिविल वॉर के साथ, जहां पे उसे टोनी के थ्रू इंट्रोड्यूस कराया जाता है और एक वेल एस्टैब्लिश्ड, इनफैक्ट सबसे वेल एस्टैब्लिश्ड कैरेक्टर यानी आयरन मैन के थ्रू अपने फ्यूचर वाइल्ड कार्ड यानी स्पाइडरमैन को सेटअप करने का प्लान किया जाता है, जिसकी आउटलाइन पे बेस्ड हमें मिली एमसीयू के स्पाइडरमैन की फर्स्ट सोलो मूवी स्पाइडरमैन होमकमिंग, जिसमें भी टोनी के थ्रू सैरोगेट कैरेक्टर एस्टैब्लिशमेंट के साथ हमें वन ऑफ द बेस्ट सुपर हीरो डुओ देखने को मिला, आयरन मैन और स्पाइडरमैन। और इनकी केमिस्ट्री हमें काफी ज्यादा पसंद आई। जो इनका फादर सन और रोल मॉडल वाला एंगल लेके आया मार्वल, वो काफी ज्यादा ब्रिलियंट था। और इनकी यही केमिस्ट्री हमें आगे की मूवीज इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में भी देखने को मिली, एक आयरन स्पाइडर सूट के साथ, जिसमें भी हमें काफी ज्यादा मजा आया। बट नाउ इट बिगिंस द इंटरेस्टिंग पार्ट। तो जैसा कि एमसीयू ने टोनी स्टार्क के थ्रू स्पाइडरमैन की एमसीयू में एक प्रॉपर एंट्री करवा ही दी, तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम टोनी स्टार्क की लेगेसी भी स्पाइडरमैन को ही ट्रांसफर कर दें। जिसके बाद टेक प्लेस करती है स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम, जिसका पूरा प्लॉट, पूरी स्टोरी इसी चीज से इन्फ्लुएंस्ड है, जिसमें बेसिकली मार्वल ने स्पाइडरमैन को आयरन मैन बनाने का ट्राई किया है या एटलीस्ट उसके जैसा दिखाने का ट्राई किया है। बट नाउ द प्रॉब्लम बिगिंस। तो कुछ लोगों को आयरन मैन की इतनी हैवी इन्वॉल्वमेंट की वजह से स्पाइडरमैन का कैरेक्टर थोड़ा ओवरशैडोड होता हुआ लगा। और अब यहाँ पे अगर मेरे ओपिनियन की बात करें तो हाँ, मुझे कुछ पॉइंट्स पे ऐसा फील हुआ है, क्योंकि कॉमिक्स में एंड इवन इनकी पिछली फ्रेंचाइजेस में पीटर टोनी की तरह स्मार्ट और जीनियस तो है, बट ये बिलियनर प्लेबॉय वाला फैक्टर ना होने की वजह से ये दोनों एकदम अपोजिट कैरेक्टर्स हैं। पीटर के कुछ स्ट्रगल्स है इमोशनल और फाइनेंशियल, जो पीटर में पीटर वाली बात डालते हैं, और इसका परफेक्ट एग्जांपल है टोबी मैगवायर का पीटर पार्कर। बट यहाँ पे एमसीयू का पीटर पार्कर फिजिकली और फाइनेंशियली टोनी स्टार्क या स्टार्क इंडस्ट्रीज पे डिपेंडेंट लगता है, जिसको मैंने अपनी इस वीडियो में कवर भी किया था, और जिसकी वजह से इतना ज्यादा पोटेंशियल होने के बाद भी वो अंडर यूटिलाइज लगता है। और दुनिया भर के फैंस की यही कंप्लेन लगता है मार्वल तक पहुंच गई। और मुझे ये देख के इतनी खुशी होती है कि मार्वल रिस्पेक्ट्स द कम्युनिटी, वो हमारी बात सुनता है, वो हमारी बात समझता है। सेम थिंग हैपेंड विद कैप्टन मार्वल। हमें वो मूवी नहीं पसंद आई, मार्वल ने ये एक्नॉलेज किया और डायरेक्टर को चेंज किया। देन हमने बेनेडिक्ट कम्बरबैच एज डॉक्टर स्ट्रेंज की डिमांड करी, मार्वल ने ये भी एक्नॉलेज किया। देन सिमिलरली विद स्पाइडरमैन हमने स्टार्क फैक्टर वाली अपनी प्रॉब्लम बताई और मार्वल ने ये भी एक्नॉलेज किया, जो वैसे मैंने अपने एक्सपेक्टेशन वाले वीडियो में कवर किया ही था। बस अब जॉन क्रेजेंस्की वाली डिमांड भी एक्नॉलेज कर ले, और साथ ही टोबी एंड्रयू को वापस कंटिन्यू कर दे, और साथ ही डेयरडेविल को भी वापस कंटिन्यू कर दे, और साथ ही मार्वल डीसी का क्रॉसओवर भी दे दे। अरे बस कर भाई, अब पागल कर दिया, पीछे छोड़ दे।
सो नो वे होम को इतना परफेक्टली एंड किया गया है, इतना परफेक्टली कि मैं थिएटर्स में इतनी सारी मिक्स्ड फीलिंग्स को प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था। I mean, हम सब जो कुछ देखना चाहते थे, पीटर की ट्रेडिशनल स्टोरी लाइन, एक सिंगल अपार्टमेंट, डेली ब्यूगल में जॉब ढूंढना, रेडियो पे क्राइम्स को ट्रेस करना और रेंट ना दे पाना, ये सब अब हमें देखने को मिलने वाला है, जिसके लिए आई एम मैडली एक्साइटेड। बट एट दैट सेम टाइम हमें इसकी एक कॉस्ट भी पे करनी पड़ रही है। सेम पीटर की तरह हमें भी अब तक के इन सारे कैरेक्टर्स का सैक्रिफाइस देना पड़ रहा है, लाइक एमजे, नेड और हैप्पी। एंड आई नो कि ये पीटर की स्टोरी से कंप्लीटली नहीं हटाए जाएंगे, बट अभी कुछ टाइम के लिए तो ये हमें जल्दी नजर नहीं आने वाले हैं, क्योंकि एमजे और हैप्पी तो बॉस्टन जा रहे हैं MIT में पढ़ने, और हैप्पी के ऊपर ऑलरेडी स्टार्क इंडस्ट्रीज का इतना लोड है, सो मे बी नेक्स्ट मूवी में तो ये नहीं दिखने वाले। बट अब इसके साथ इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज खुल गई हैं एंड इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ स्टोरी लाइंस के ऑप्शंस आ चुके हैं, क्योंकि बेसिकली इट्स काइंड ऑफ अ सॉफ्ट रिबूट। पीटर की कहानी एकदम स्टार्टिंग से शुरू होगी विद न्यू कैरेक्टर्स लाइक एमजे, हैरी एंड मेनी मोर, और एक न्यू विलन तो सेटअप हो ही चुका है पोस्ट क्रेडिट सीन में। हाँ, वो बात अलग है कि टॉम हार्डी का एडी ब्रॉक अपने यूनिवर्स में वापस जा चुका है, वेनम का एक खतरा टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के लिए गिराकर। बट यहाँ पे क्वेश्चन यही आ जाता है कि जब एडी अपने यूनिवर्स के न्यूयॉर्क में जाएगा तो क्या वहाँ पे उसे कोई और स्पाइडरमैन या पीटर पार्कर मिलेगा? और अगर इन्होंने किसी भी तरह उसकी स्टोरी को एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन से कनेक्ट कर दिया तो मजा ही आ जाएगा। और ये भी अभी हमें जल्दी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मॉर्बियस भी जल्दी आने ही वाली है, और साथ ही स्कॉर्पियन को तो मत ही भूलना, क्योंकि लोग पीटर पार्कर को भूले हैं, स्पाइडरमैन को नहीं। एंड नाउ द OG क्लासिक सूट, मैन आई जस्ट लव्ड इट। मैंने पहले भी बताया हुआ कि मैं स्पाइडरमैन के क्लासिक सूट का कितना बड़ा फैन हूँ, और उसे टॉम हॉलैंड के साथ बिग स्क्रीन पे देखना वाज जस्ट गूज़बम्प्स। आई मीन, स्टार्क सूट्स बढ़िया थे, रेड एंड ब्लैक सूट भी बढ़िया था, बट क्लासिक की वाइब्स ही अलग होती है, और ये फैक्ट तो इसे 1000 टाइम्स और भी बेटर बनाता है। टॉम हॉलैंड ने अपना सूट एंड्रयू और टोबी से इंस्पायर होके बनाया है। तो इन दी एंड ये भला ही होम ट्रायलॉजी का एंड है, बट अभी अपने स्पाइडी के लिए एक बहुत परफेक्ट स्टार्ट है, क्योंकि अब हमें बिगर पिक्चर साफ होती हुई दिखाई दे रही है कि सोनी और मार्वल किस तरह से अपने स्पाइडरवर्स को सेटअप कर रहे हैं। एंड टॉम हॉलैंड इज जस्ट गोना शाइन देयर विद दीस कैरेक्टर्स लाइक वेनम, डेयरडेविल एंड डेडपूल एंड मेनी मोर टू कम। इन सब के साथ हमें फ्यूचर में क्रॉसओवर्स देखने को मिलेंगे, विच इज नॉट लेस देन अ ड्रीम, जिसके साथ पीटर के अपने स्ट्रगल्स चलते रहेंगे स्पाइडरमैन के पैरेलल। एंड आई जेन्युइनली होप कि हम जेके सिमंस और टॉम हॉलैंड को किसी सीन में साथ में देख सके फेस टू फेस। तो फाइनल वर्डिक्ट में यही रहेगा कि अगर मार्वल का ये स्टार्टिंग से प्लान था स्पाइडरमैन को लेके तो इट्स ग्रेट, बट अगर इन्होंने कम्युनिटी रिस्पांस के चलते अपने प्लान्स को चेंज किया है तो इट्स बेटर देन ग्रेट, क्योंकि हमें आयरन मैन की लेगेसी का भी एक नया कंटेंडर मिलेगा, जो कि हम सब जानते हैं कौन है, रिरी विलियम्स और आयरन मैन 3 वाला हार्ली। बट स्पाइडरमैन अपनी जर्नी को एक नए डायरेक्शन में शुरू करने जा रहा है, जिसके लिए आई एम सो एक्साइटेड। तो बस यार, आज के डिस्कशन को यहीं पे एंड करते हैं, बाकी बातें अगली वीडियो में करेंगे। और अभी बहुत सी बातें बची हैं करने को नो वे होम से रिलेटेड, कुछ थ्योरीज हैं, कुछ डिटेल्स हैं जो हम लोग फ्यूचर में कवर करेंगे ही। और अभी कुछ दिनों में हॉकाई का एक नया एपिसोड भी आने वाला है, जो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट सबसे लंबा एपिसोड होगा MCU के सारे शोज के कंपैरिजन में, और इसमें किंग पिन भी होने वाला है। तो अभी अपनी एक्साइटमेंट को थोड़ा और बचा के रखो, जैसा कि मैंने पहले बताया था, अपन लोग इसे कवर करेंगे ही, जिसे अगर मिस नहीं करना चाहते हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल। मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, डिस्कॉर्ड हर जगह पे हूँ, जिस सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाते जाते चेकआउट कर लेना। पीस। सो अगर नो वे होम का नॉन स्पॉइलर रिव्यू देखना चाहते हो तो ऊपर वाली वीडियो देखो, और अगर मेरी MCU की रैंकिंग देखना चाहते हो तो नीचे वाली वीडियो